ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ जी। सो आओ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसने भी सिखों के इतिहास को डीपली स्टडी और एनालाइज किया है वो ये फैक्ट जान चुके हैं कि पिछले 300 सालों से जो तसीहे जो सफरिंग्स सिखों ने मेंटली और फिजिकली फेस की हैं दे आर द एग्जाम्पल्स इन देमसेल्व्स। इस फैक्ट को नकारा नहीं जा सकता कि हर एक कौम की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है और अपना अपना एक पास्ट है, लेकिन सिख हिस्ट्री अपने आप में एक मेजर डिफरेंस होल्ड करती है। एक सबसे बड़ा फ़र्क ये भी है कि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें और आंधी तूफान झेलने के बाद भी सिख बहुत जल्दी वापसी करते हैं और ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बकौल शायर लिखता है, लो हमने बना लिया है नया फिर से आशियाँ, लो हमने बना लिया है नया फिर से आशियाँ, ये बात जाके फिर किसी तूफान से कहो। सिख खुद को वापस से और ज़्यादा स्ट्रांगली खड़ा कर देते हैं और इसकी एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। वड्डे कल्लूकारे के बाद सिखों ने अगले ही साल 1763 में सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की कमान के अंदर सरहद पर फिर से कब्जा कर दिया और वड्डे कल्लूकारे के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली का साथ देने वाले जैन खान को भी मौत के घाट उतार दिया। सिख कौम एक ऐसी कौम है जिसपे गर्म तवियों ने, उबलती हुई देगों ने, आरे के दंदों ने, चरखड़ियों ने, रंबियों की धारों ने, सरहद की दीवारों ने, चमकौर जैसी बेजोड़ जंगों ने भी कोई असर नहीं डाला और सिख चढ़ती कला, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड और इंडिपेंडेंट होकर जीते रहे। सर गोकुल चंद नारंग के अकॉर्डिंग सिखी के असूलों की और शहादतों की घटनाओं ने भारतीय कौम रूपी कच्चे लोहे को भी फौलाद में बदल के बेहद शक्तिशाली बना दिया है। एक मुर्दा कौम में एक नई रूह डाल दी है। कनगिनगम लिखता है, सिख शेर के घर में भी जाके उसको ललकारने की हिम्मत रखते हैं। तबाही के तूफानों में से गुजर के सिख अपना रास्ता एक नदी के जैसे खुद बना लेते हैं। सिखों ने ये रास्ता बनाना सबसे पहले साका सरहद से सीखा है। साका सरहद ने सिखी के पौधे को बहुत मजबूत किया, जिसकी जड़ें हिलाने पर भी नहीं हिल पाई, बल्कि सिख दुगने होते गए। मनुआ साडी दातरी असी मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वरदा असी धून सवाए हुए। गौर करने वाली बात यह है कि सिखों ने अपनी हस्ती पर और अपने किरदार पर कभी दाग नहीं आने दिया और उसको हमेशा बरकरार रखा। डॉक्टर इकबाल का एक शेर यहाँ याद आता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मान हमारा। पिछले 300 सालों का सिख इतिहास खून से भरा हुआ है। इस अरसे के दौरान जितना भी सफ़र सिखों ने किया है उनमें से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत एक प्रोमिनेंट प्लेस होल्ड करती है और इस इंसिडेंट ने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। और दूसरा प्रोमिनेंट इंसिडेंट है साका सरहद का, जिसके बाद सिख कौम में असली संघर्ष की शुरुआत हुई। सिखों ने साका सरहद को काफी सीरियसली लिया और ये घटना सिखों के मनों के अंदर गहराई में बस गई। जो सरहद की वो खूनी दीवार है, उसके नाम से ही लोगों के मनों में उदासी और गुस्सा दोनों कहीं ना कहीं जाग जाते हैं। इसके बाद सिख इतिहास में नाम आता है बाबा बंदा सिंह बहादुर का, जिन्होंने छोटे साहिबजादों को शहीद करने वाले वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया और सरहद की ईंट के साथ ईंट खड़का दी। दरअसल देखा जाए तो कुछ वाक़ये ऐसे होते हैं जिनके जख्म हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रह जाते हैं और वैसा ही वाक़या है गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी उम्र 9 साल की थी, और बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र 7 साल की थी, इनका जीते जी दीवार में चिनवा के शहीद करवाना। इस घटना को दर्शाते हुए दौलत राय अपनी फेमस बुक साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के पेज नंबर 179 पर लिखता है, वो कैसा वक्त और कैसा भयानक समय होगा जिसके बारे में सुन के आज भी लोगों की तबीयत बेचैन हो जाती है। कलेजा मुंह को आता है और दिल खून के आंसू रोने लगता है। इस घटना के बाद सिखों के मनों के अंदर समय की हुकूमत के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत ही थी, जिसकी वजह से जुल्म के खिलाफ एक क्रांतिकारी लहर ने जन्म दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि पंजाब में पॉलिटिकल सिनेरियोस बिगड़ने लगे और टेंशन भी बढ़ने लगी। हम ये भी कह सकते हैं कि इस घटना ने सिखों को मुगलों के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। साका सरहद ने सिख थिंकिंग और सिखी के फलसफे को एक नई डायमेंशन दी। मिसाल के तौर पे साहिबजादों की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को जीत की चिट्ठी जफरनामा भेजा, जिसमें वो लिखते हैं, चूंकार अज हमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त कुर्दन व शमशीर दस्त। जिसका मतलब ये है कि जब कोई काम सारे सॉल्यूशंस और सजेशन से भी परे हो जाए तो हाथ में तलवार उठानी ही पड़ती है।
इतिहास गवाह है कि साका सरहद ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जैसे कई इनकलाबी नायकों को जन्म दिया है। साका सरहद की वजह से ही आज सिख कौम कोई भी तूफान, कोई भी आफत, कोई भी मुसीबत आराम से बर्दाश्त कर लेती है और वापसी और मजबूत होके करती है। हम इतिहास को पढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि साका सरहद के 4-5 साल बाद भी जब सिख अपने हाथों में शमशीर लेके मैदान में उतरे तो तख्तों और ताजों ने भी उनको प्रणाम किया। बाबर को भी झुकना पड़ा। इस साके के बाद सिख कौम की थिंकिंग में एक ड्रास्टिक चेंज आया, जिससे पूरी कौम का रंग रूप ही बदल गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के सिक्के छाप के सारी कौम में एक नई रूह आ गई और वो एक ऐसे रास्ते पर चलने लगे जो उनको सीधा सिख राज कायम करने की तरफ लेके जा रहा। साहिबजादों की शहादत को मुगल हुकूमत के जुल्म की मिसाल कहा जा सकता है। मासूमों की ऐसी शहादत देख के जमीन और आसमान भी जरूर रोए होंगे, लेकिन मुगल हाकिमों पर कोई खास असर ना हुआ। साका सरहद बुराई पर अच्छाई की, जुल्म पर इंसाफ की, झूठ पर सच्चाई की, जबर पर सब्र की और लालच पर त्याग की जीत का एक प्रतीक है। और ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं ही किसी भी कौम को जिंदा रखती हैं।